हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में जो डिफरेंट एजुकेशन लोन्स होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लोन स्कीम होती है फ्रेंड्स, ये कॉमन लोन स्कीम होती हैं, ज़्यादातर आईबीए द्वारा मतलब बनाई गई होती हैं या किसी मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई होती हैं। ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। तो ये जो एजुकेशन लोन स्कीम होती है फ्रेंड्स, ये कॉमन होती है, किसी पर्टिकुलर बैंक की नहीं होती है। यानी अगर आप केनरा बैंक में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको, जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन लोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, ये हर एक बैंक में मिलती है। तो ये कॉमन स्कीम है, इसलिए इनके बारे में हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। ओके, तो एजुकेशन लोन 3-4 एजुकेशन लोन है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन लोन के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, या इसी को ACSIS कहते हैं। ए स्टैंड यहाँ पर करता है डॉक्टर अंबेडकर के लिए, सी स्टैंड करता है सेंट्रल के लिए, एस स्टैंड करता है सेक्टर, और उसके बाद में सेक्टर स्कीम हो जाएगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाएगी। आई हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, और एस हो जाएगा सब्सिडी के लिए, CSIS। आगे चल करके हम एक स्कीम पढ़ेंगे जिसका नाम ही CSIS है, तो वो हम 1-2 लेक्चर बाद देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी क्या है, कौन से लोग इस एजुकेशन लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना बेनिफिट मिलता है, इन सभी बातों के बारे में हमें जानना है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी है, या डॉक्टर अंबेडकर स्कीम कह लीजिए एक तरीके से, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री इसे ऑपरेट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको जो है ऑपरेट करती है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर चूंकि विदेश में जा करके पढ़ाई करके आए थे, तो ये भी याद रखिएगा कि ये स्कीम जो है ओवरसीज स्टडीज़ के लिए होती है। किसके लिए होती है? ओवरसीज, एजुकेशन लोन फॉर ओवरसीज स्टडीज़। विदेश में जा करके अगर कोई भारत का मतलब जो है स्टूडेंट या नागरिक जो है अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए ये होती है। यानी देश में अगर इंडिया में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कीम नहीं है, केवल विदेशी पढ़ाई के लिए है, ओवरसीज स्टडी के लिए है। उसके बाद में जो नोडल बैंक है इसका केनरा बैंक है फ्रेंड्स। ओके, ये जो कॉमन स्कीम है, ज़्यादातर का जो नोडल बैंक है फ्रेंड्स वो केनरा बैंक ही है, ध्यान रखेंगे। ओके, नोडल बैंक कौन सा है? केनरा बैंक। नोडल बैंक का क्या मतलब हुआ? सारी जिम्मेदारी जो है केनरा बैंक के ऊपर होती है। ओके, और जैसे मान लीजिए SBI है, तो SBI भी ये लोन देगा, लेकिन जो भी फाइनल होगा वो सारा जा करके केनरा बैंक के पास होगा। जैसे सब्सिडी मिलना, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी केनरा बैंक के ऊपर होती है। उसके बाद में क्या ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है? तो नहीं, ये सिर्फ जो है OBC और ECB स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। OBC का मतलब हो गया फ्रेंड्स अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और ECB का मतलब हो गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है। तो ध्यान रखना है कि ये स्कीम OBC और ECB स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, हम जानते ही हैं पहले से। ECB होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, इसमें कोर्स कौन कौन से कवर होते हैं फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा, आप फॉरम में जाकर के पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन नहीं कवर हो रहा है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री, MPhil, PhD किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से यदि आप करते हैं तो वो इसमें कवर होता है। यानी कहने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD वगैरह इसमें कवर की जाती है इस स्कीम में। अब ये सभी लोगों को अवेलेबल नहीं होती है, इसके लिए इनकम का क्राइटेरिया होता है। यदि जो है, देखिए, पेरेंटल इनकम क्राइटेरिया कह लीजिए, या टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज कह लीजिए। यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अब पहले समझ लीजिए, अगर OBC का कोई स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट की इनकम एक साल में 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट की इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें कुछ कंडीशंस है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि 8 लाख मतलब हुआ OBC का स्टूडेंट है तो उसकी इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें 2 केसेस होंगे। एक तो ये होगा, जो इनकम जोड़ी जाती है फ्रेंड्स वो सभी सोर्सों से जोड़ी जाती है, स्टूडेंट प्लस जो है पेरेंट, दोनों की मिला करके जोड़ी जाती है। तो स्टूडेंट कौन है? जो स्टूडेंट है वो, अब जो स्टूडेंट है वो या तो जॉब कर रहा होगा या नहीं जॉब कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब और प्लस उसके फादर यानी पेरेंट्स की जो इनकम है वो सब मिला करके 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
और अगर वो जॉब नहीं कर रहा है तो उसके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि इनकम क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर एनम की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस होती है, मतलब मदर फादर और उसके अलावा आपकी खुद की इनकम सारा मिला करके, स्टूडेंट की इनकम मिला करके 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओबीसी के लिए, और ईसीबी के लिए फ्रेंड्स 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ईसीबी में फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि बीच में पहले जो 30 जून 2020 तक 2.5 लाख रुपए मानते थे, क्राइटेरिया रखा था इन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। फिर 1 जुलाई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो लोन सैंक्शन हुए हैं उसमें क्राइटेरिया बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया था। अब फिर से जो है लोन सैंक्शन 1 अप्रैल 2021 से जो भी लोन सैंक्शन हो रहे हैं उनमें फिर से क्राइटेरिया घटा करके 5 लाख की इनकम का कर दिया गया है। यानी अगर 5 लाख तक की इनकम है तो जो है उसके फैमिली मेंबर्स जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो लड़का लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें डेट्स हैं तो ये ज़रा ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का स्टूडेंट है और उसका लोन 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 के 21 के बीच में अगर सैंक्शन हुआ है तो उस समय इनकम कितनी ली गई थी, टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस 8 लाख रुपए अगर होती तो भी उस स्टूडेंट को मतलब अंबेडकर स्कीम में लोन मिल जाता। और अगर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद कोई लोन सैंक्शन हो रहा है तो उसके पेरेंट की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक ही है तो ही उसको जो है ये डॉक्टर अंबेडकर स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये दो डेटा जरूर याद रख करके जाइएगा। फिलहाल अभी के लिए क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 5 लाख रुपए पर लोन मतलब इनकम पर लोन है, और ओबीसी के लिए 8 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो उन पर लोन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सब्सिडी देखिए क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, जो इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इसकी सब्सिडी होती है। सब्सिडी कैसे मिलती है, तो देखिए स्टूडेंट ने जैसे लोन ले लिया तो उसमें मोरेटोरियम पीरियड होता है ना। मोरेटोरियम पीरियड तक, जब तक मोरेटोरियम पीरियड चलेगा तब तक जो है जो भी इंटरेस्ट आता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, उसके बाद में स्टूडेंट को बियर करना होता है। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, तो मोरेटोरियम पीरियड वो समय होता है जब तक आपको लोन की किस्त नहीं चुकानी रहती है। अब यहाँ पर देखिए, अंडर द स्कीम इंटरेस्ट पेबल बाय स्टूडेंट अवेलिंग द एजुकेशन लोन फॉर पीरियड ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। तो इस स्कीम में मोरेटोरियम पीरियड माना जाएगा कोर्स पीरियड प्लस 1 साल। मान लीजिए कोर्स 4 साल का है और प्लस 1 साल यानी 5 साल, या आफ्टर गेटिंग जॉब प्लस 6 मंथ, यानी कि जॉब मिली, मान लीजिए आपने कोर्स किया 4 साल और उसके बाद में आपको तुरंत ही नौकरी मिल गई तो 6 महीने, यानी कि 4.5 ईयर, जो भी पहले हो जाए। ओके, तो चाहे नौकरी लगने के 6 महीने है ना बाद, या कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद, जो भी पहले होगा फ्रेंड, उस समय तक जो मोरेटोरियम पीरियड होगा उस समय तक का जो लोन मतलब इंटरेस्ट होगा उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर करती है। ओके, तो क्लियर हो जाता है। मान लीजिए अगर आप भी एलिजिबल होते हैं, मान लेते हैं ये डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के तहत, तो मान लीजिए आपका कोर्स जो है 4 साल का है, प्लस जो है आपको नौकरी नहीं लगती है तो 1 साल और, तो टोटल 5 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर देगी। ओके, 5 साल के बाद में जितने साल तक आपका लोन चलता है उतने साल तक आपको खुद ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्रेंड्स इसमें। तो जो पूछा जाता है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर स्कीम में जो आपसे पूछा जाता है सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये इसे शॉर्ट फॉर्म है। नोडल बैंक कौन सा है इस स्कीम का, केनरा बैंक है। एजुकेशन लोन जो है क्या इंडिया में एजुकेशन के लिए है या फॉरेन में एजुकेशन के लिए है, तो ये एजुकेशन लोन फॉरेन स्टडीज़ के लिए ही है, ध्यान रखेंगे, ओवरसीज स्टडी के लिए है। क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलता है, तो नहीं मिलता है, ये ओबीसी और ईसीबी स्टूडेंट को ही मिलता है। ओबीसी का मतलब हो गया अदर बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट, ईसीबी का मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट। कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन कवर्ड है, तो ग्रेजुएशन कवर्ड नहीं होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल और पीएचडी वगैरह इसमें कवर्ड होते हैं। अब क्या मेरे फादर की इनकम साल भर में 16 लाख है तो मैं ये लोन ले सकता हूँ, नहीं ले सकते हैं। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपकी टोटल इनकम, आपके मतलब पेरेंट्स की इनकम प्लस आपकी इनकम मिला करके 8 लाख से ज़्यादा हर साल नहीं होनी चाहिए, पर एनम आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है ना, ईबीसी या ईसीबी कह लीजिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर हैं तो आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब पर एनम के हिसाब से। ओके, अब ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है फ्रेंड्स, इसका जो मतलब इनकम क्राइटेरिया है, अगर 1 जुलाई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक किसी स्टूडेंट ने लोन अप्लाई किया था, तो अगर उसके पेरेंट्स की टोटल इनकम या उसकी और उसके पेरेंट की टोटल इनकम 8 लाख तक थी
तो उसको लोन सैंक्शन कर दिया गया। लेकिन जो स्टूडेंट 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो इनकम क्राइटेरिया है ईसीबी के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, वो 5 लाख रुपए फिर से फिक्स कर दिया गया है। तो आपको ये दोनों फिगर्स ध्यान करके जाइएगा, ज़्यादातर यही बात पूछी जाती है। सब्सिडी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक आपका मोरेटोरियम पीरियड है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका इंटरेस्ट पे करती रहती है, वही इसमें सब्सिडी होती है। मोरेटोरियम पीरियड क्या है? कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल और का समय ले लीजिए, या नौकरी पाने के 6 महीने बाद का और समय ले लीजिए। इनमें से जो भी पहले हो जाए वही आपका मोरेटोरियम पीरियड कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन लोन स्कीम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।